हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इस जॉब में आपको इंडिया के साथ साथ बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि जो जॉब आई है उसके ऑफिस इंडिया के बाहर भी सेटल हैं। और जब हम बाहर जाने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करते हुए जो है बाहर जाकर अपनी नौकरी करें। जब किसी भी सेंट्रल जॉब की गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हमें बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमें बहुत सारे जो है पैसे भी मिलते हैं, प्लस इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। तो ये हमारी वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जहां पर आपको 1,20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देखने को मिलेगी। प्लस इसमें जो भी लॉ फ्रेशर्स हैं, जिसके पास लॉ की डिग्री है, चाहे वो 5 ईयर कोर्स की हो चाहे वो 3 ईयर्स कोर्स की हो, दोनों ही इसको जो है क्या एलिजिबल है पूरी तरीके से अप्लाई करने के लिए। तो आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम है, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका है। 1,500 रुपए इसकी फीस रखी गई है और जो भी हमारी महिलाएं या फिर SC ST रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। इसका जो है 2 एग्जाम होंगे, जहां पर आपको एक रिटन टेस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर आप इस वैकेंसी पर सेलेक्ट होते हैं तो आप जो है डायरेक्टली लॉ ऑफिसर बन पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और आपको एज अ बार काउंसिल में एडवोकेट रजिस्टर होने की भी जरूरत नहीं है। तो ये प्योरली जो है क्या है, प्योरली हमारे लॉ फ्रेशर्स के लिए, जो कि अभी जिन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ना तो किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना एज अ एडवोकेट स्टेट बार में आपको जो है क्या रजिस्टर करने की जरूरत है। तो आज हम इस पूरे वैकेंसी पर इस सेशन में जो है चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2023, 24 या 25 की, उनके लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 6 है, इसकी क्लासेस 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप में से जितने भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, या आगे भविष्य में जो अभी लॉ कॉलेजेस में हैं वो तैयारी करके जुडिशियल सर्विसेज देना चाहते हैं, उनके लिए आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का P2I गाइडेंस प्रोग्राम 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 1100 से ज्यादा लाइव आवर क्लासेस में कॉम्प्रिहेंसिवली 12 मंथ में तैयारी कराई जाएगी। और इस बैच के रिस्पेक्ट में सारी डिटेल हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप APU के कोड को यूज करते हैं तो मात्र 24,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच 6 में एनरोल कर सकते हैं और अपने जज बनने के सपने को 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली इन क्लासेस में पूरी तरीके से साकार किया जा सकता है। अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो हम आज वैकेंसी डिस्कस कर रहे हैं मुझसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके यहां पर सारी डिटेल मुझसे जान सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप पर जितनी भी लीगल वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो या फिर वो हमारे एक्सपीरियंस एडवोकेट्स के लिए हो, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। लॉ से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल है तो आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली फॉलो करके यहां पर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और जितने भी लीगल अपडेट होते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स के लिए हो या फिर वो हमारे जो है किसके लिए जजेस के लिए हो, कोई भी PCSJ की वैकेंसी हो, APO ADPO की वैकेंसी हो, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी जो है इंडिया में घटना घटित होती है, यहां पर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले लीगल नोटिफिकेशन उसका देखने को मिलता है और हम यहां पर सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि कहां पर हमारी ये वैकेंसी आई है। तो हमें देखने को मिल रहा है दी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेस है, इसमें आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें हमको टोटल 51 वैकेंसी आई है, लेकिन ये वेरियस फील्ड की हैं। हम बस सिर्फ और सिर्फ लॉ पर फोकस करेंगे कि लॉ वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और लॉ वालों के लिए इसमें सिर्फ 2 वैकेंसी आई हैं। तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। लॉ के फील्ड की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि जो भी हमारी महारत्न कंपनी PSU या फिर लॉ की जो फील्ड की वैकेंसी है उसमें लिमिटेड ही जो है सीट्स दिखाई देती हैं, और जहां पर लिमिटेड सीट्स होती हैं वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट तो यही सोचकर फॉर्म नहीं भरते हैं कि यार 2 सीट्स हैं, क्या करेंगे पेपर देकर जाकर। लेकिन इनमें बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ होती है, प्लस आपको बहुत सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पर्क्स भी दिए जाते हैं। और अगर आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे तो आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर लीगल की पोस्ट मिलने वाली है, जहां पर आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी यहां पर ऑफर की जाएगी। तो लॉ के डिपार्टमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि लॉ एंड रिकवरी में 2 ही पोस्ट आई हैं, लेकिन इस सीट के लिए आपको अप्लाई जरूर करना है। जितने भी लॉ फ्रेशर हैं जिनका अभी तक स्टेट बार काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो भी इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके पहले कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं कि जो लॉ की सीट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं, इसमें आपकी
मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 28 साल से ज्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं और पीपीडब्ल्यूडी के लोग हैं, उनको जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब ओबीसी जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी बाकी अदर जो है रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है 5 साल का इसमें जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर पीडब्ल्यूडी वाले लोगों को जो है कितना, हमारा टोटल 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होंगी और यही गवर्नमेंट रूल हमको सारी जगह पर बताया गया है। उसके बाद इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 29/9/2023 है। शाम को 6 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और अभी से आपके पास लगभग 20 दिन है कि आप लॉ फ्रेशर्स हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, 6/10/2023 है, जब हम अपने फॉर्म को प्रिंट करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। क्लियर। इसके बाद में अब हम लॉ के रिस्पेक्ट में इस वैकेंसी पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहां पर क्लियर लिखा है लॉ एंड रिकवरी की जो 2 वैकेंसीज हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, चाहे आपने 5 ईयर कोर्स बीए एलएलबी कर रखा है या फिर आपने एलएलबी कर रखा है, तो 60% मार्क्स आपके हैं तो आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हैं और कैपेबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। एक्सपीरियंस की जगह निल दिखाई दे रहा है, तो ये निल जो है हमें बहुत कम वैकेंसियों में देखने को मिलता है। या तो आपको एज अ एडवोकेट जो है रजिस्ट्रेशन मांग लेते हैं या फिर आपका एटलीस्ट 3 या 4 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन यहां पर डायरेक्टली पूरी तरीके से बताया है कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होने वाली। अपर एज लिमिट की बात करें तो 29/9/2023, 28 साल तक आपकी उम्र नहीं हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 28 से नीचे वाले सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके जो है अदर रेस्पेक्ट की बात करें तो आपको इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो रिटन टेस्ट होगा जिसका 70% वेटेज रहने वाला है। उसके बाद 30% का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और ऐसे करके आपके दोनों ही स्टेजेस में से जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें से 2 कैंडिडेट को इन वैकेंसीज पर आने का मौका मिलेगा। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो 10 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और आपका जो भी कोर सब्जेक्ट होगा, जस्ट लाइक जैसे आपका लॉ का रिलेटेड है तो जो है आपके 10 जो कोर एरिया है उससे 60 क्वेश्चन जो है लॉ से रिलेटेड एरिया के आपके इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसको कि आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम नहीं रखी गई है। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन एक है और उसके गलती करने पर आपको जो है आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। उसके बाद जो भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने वाले सारे कैंडिडेट्स को जो है क्या किया जाएगा, सारे कैंडिडेट्स को पूरी तरीके से यहां पर जो है सिलेक्शन के थ्रू लिया जाएगा। अगर हम इसके पैकेज के अलावा आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको देखिए कंपनसेशन मिलेगा, पैकेज इंक्लूडिंग बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही, इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए, बाकी अदर जितने भी इसमें हमें बताए गए हैं, कैफेटेरिया के अप्रोच, ईपीएफ, ग्रेजुटी, सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं और ये सारी चीजें आपके सैलरी से हटकर होंगी। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है पहले इसको देख लीजिए। आप ओरिजिनल वेबसाइट www.nsic.co.in पर जा सकते हैं और ऑनलाइन को जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक, 4/9/2023 जो है इसका क्या है, हमारे इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। 4/9/2023 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस कि आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस बनाना है, अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो और उसके बाद आपको जो फीस है उसको एनईएफटी के थ्रू या फिर ऑनलाइन माध्यम के थ्रू सबमिट कर देनी है। फीस जो है आपकी इसकी कितनी रखी गई है, इस तरीके से आपके ये इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉर्म में भरने होंगे, तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती आपसे ना हो। और यहां पर अगर हम फीस की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपकी टोटल जो फीस है वो कितनी 1500 रुपीज रखी गई है। लेकिन जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यू वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनकी पूरी तरीके से फीस माफ रखी गई है। इस तरीके के बाद आप जो है इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को जो है क्या करेंगे, आप इस रजिस्टर पोस्ट पे आपको सबमिट करके आना होगा। और आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कितनी है, वो आपकी जो है
20 तारीख रखी, वो 30 तारीख रखी गई है। तो अभी लगभग आपके पास 20 दिन और बचे हैं इस पूरे जो है फॉर्म को भरने के लिए। और आपके ये कुछ जनरल रिस्ट्रिक्शन है जिनको आप पढ़ सकते हैं। और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस एक बात याद रखनी है, 29/9/2023 तक आपकी उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं हुई हो, और आप अगर लॉ पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 5 या BA LLB कोर्स की डिग्री हो जहां पर आपके 60% से ज्यादा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ किया हुआ है, LLB की डिग्री ली हुई है, वहां पर आपके जो है 60% से ज्यादा मार्क्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही लग्जूरियस आपको डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, और जितने भी लोग इसमें सेलेक्ट होंगे तो उनको जो है क्या किया जाएगा, उनको जो है पूरी तरीके से क्या किया जाना है, इंडिया में और इंडिया के बाहर जाकर सर्व करने का मौका मिलेगा। इतनी अच्छी वैकेंसी है, तो फ्रेशर्स को इसमें मेरे अकॉर्डिंग 100% अप्लाई करना चाहिए। और कोई भी लोग ये नहीं सोचें कि सिर्फ 2 वैकेंसी हैं। फ्रेशर्स के लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के बहुत कम वैकेंसी लॉ फील्ड में आती है। तो अगर आई है तो आपको इसमें अपना ट्राई देना चाहिए, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाते हैं और सेलेक्ट हो पाते हैं तो आपको आपकी जो है लाइफ पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सेट होने वाली है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 6 है, इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। कब से? 20 सितंबर, 20 सितंबर को 4 बजे आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और डेली बेसिस पर इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच में, जो कि आपको 12 मंथ में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाने की पूरी तैयारी कराता है, इसमें आपको 2 क्लासेस देखने को मिलती हैं। पहली क्लास की टाइमिंग 4 बजे से लेकर आपको कितना 5:45 PM तक देखने को मिलती है। 30 मिनट्स का गैप होता है। फिर 6:15 से लेकर आपकी 8 PM तक दूसरी क्लास होती है। पहली क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि आपके मेजर लॉ कवर कराए जाते हैं। ये मेजर लॉ आपके 2-2 महीने के अंतराल पर 6 मेजर लॉस को कवर कराते हैं, और बाकी आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम 12 मंथ में माइनर लॉ के साथ कवर कराया जाता है। तो इस तरीके से इस बैच को प्लान किया गया है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स या फिर कॉलेज वाले बच्चे हैं, या फिर कोई भी जॉब कर रहा है और अपने जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का बैच 6। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम इस P2I बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से फर्स्ट डे से ही तैयारी कराई जाती है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दिया जाता है। अगर मैं इस बैच की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको पूरी तरीके से जो है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। दोनों क्लासेस के कराए जाने के बाद आपको प्रीलिम्स के बेसिस पर, डेली बेसिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिससे आप ये डिटरमाइन कर सकें कि आपने क्लास को कितना समझा है। और अगर आपने क्लास समझ ली है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपको खुद ही पता लगता रहेगा कि तैयारी सही चल रही है। अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट डे लाइव क्लास में जाकर टीचर से अपने सारे डाउट्स जो है लाइव आप बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो मेंस हमारी सबसे मेजर और टफ स्टेज मानी जाती है, और जो लोग पहले दिन से इस स्टेज पर तैयारी करते हैं वो ही जो है हमेशा टॉपर रैंक में आते हैं, या फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन जल्दी से सेलेक्ट होते हैं। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको इसमें सब चीज, पहले तो आंसर राइटिंग क्लासेस कराई जाती हैं, फिर आपको वीकली बेसिस पर आंसर राइटिंग्स कराई जाती हैं। प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से आपको इसमें 15 स्टेट्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और आप जो है किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज को करके जा सकते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको जो है डेली बेसिस पर हम हैंड रिटन नोट्स बनाकर देते हैं। देखिए, टीचर्स के क्लास नोट्स जो होंगे वो तो हर एक इंस्टीट्यूट आपको बनाकर दे देगा, लेकिन वो इतने लेंदी होते हैं कि उसको मेंस में कैसे शॉर्ट वर्ड में लिखा जाए। इसी वजह से इस बैच में आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जहां पर आप अपने मेंस के पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो आपका जीके जीएस का पेपर होता है, उसको लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर का जो पेपर होता है उसको हम स्टार्टिंग से ही कवर करते हैं, और 2 महीने में आपकी स्पेसिफिक जीके जीएस की क्लासेस कराई जाती हैं। इसके अलावा आपको इसमें सिविल और क्रिमिनल के जजमेंट राइटिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, प्लस आपको वीकली बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग इसमें कराई जाती है। इसके अलावा जो इसका एक यूनिक फीचर है कि इसमें आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को तैयार कराने के लिए एक मेंटर अलॉट किया जाता है, और वो मेंटर आपको हर एक स्टेप पर जो है क्या करता है, पूरी तरीके से हेल्प करता है। जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जहां पर आप जो है कंफ्यूज्ड रहेंगे, और हमेशा इस कंफ्यूजन के थ्रू आप जो है अपने जुडिशियल सर्विसेज पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। कैसा टाइम टेबल हो, जॉब के साथ कैसे मैनेज करूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं तो कैसे मैनेज करूं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको एक मेंटर इस बैच में अलॉट किया जाएगा, जो 12 महीने तक आपको इसमें हेल्प करने वाला है। अब आपको एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम इसमें अगर कोई क्लास छूट जाती है किसी भी कारणवश तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अगर छूट जाती हैं तो नेक्स्ट डे वो आपके ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, और अगले 2 साल तक आपको ये क्लासेस जो है कितनी बार भी आप इसको देख
देख सकते हैं, कितनी बार भी नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका लैंग्वेज पेपर भी कवर कराया जाता है। 1 महीने में आपके इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, जिसमें ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग जैसी चीजें आपको इसमें कवर कराई जाती हैं। तो अगर आप इस जुडिशरी के लाइफ फाउंडेशन बैच 6 को ज्वाइन करके 2023, 24 या 25 में आने वाले सालों में जुडिशरी का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एपीयू का एक कोड यूज करना है और मात्र 24,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच 6 में एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होइए अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर और यहां पर अपना कोई भी डाउट मुझसे जान सकते हैं। या फिर अपूर्व शर्मा 252 इज माई इंस्टा अकाउंट, यहां पर भी मुझसे आप कोई भी जो है मैसेज करके कोई भी जानकारी साझा कर सकता है। बैच में एडमिशन कैसे मिलेगा, उसका एक सिंपल प्रोसेस है। आप खुद से भी एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, चाहे आप टैब से, लैपटॉप से, फोन से या फिर जो है किसी भी अदर माध्यम से गूगल खोलें, वहां पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च कीजिएगा। स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करते ही www.studyiq.com आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आपको लाइफ फाउंडेशन बैच 6 का ये बैनर देखने को मिलता है, जिसकी क्लासेस आपकी 20 सितंबर शाम को 4 बजे से स्टार्ट होने वाली है। 40,000 इस कॉस्ट की वैल्यू रखी गई है, इस कोर्स की वैल्यू रखी गई है। अगर आप जो है इसको मात्र 24,999 में लेना चाहते हैं, तो आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपको दिखेगा 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ 40,000 में यह कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन 40,000 में परचेज नहीं करना, ऑफर अवेलेबल में जाना है। और जो स्क्रीन पे आपको एक कोड दिख रहा है, दैट इज एपीयू। एपीयू मतलब मेरे नाम के 3 अक्षर। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्सेज पर दिलाते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। आप जैसे ही इस पर ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, आपको देखने को मिलेगा मात्र 24,999 में 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसका एक स्पेसिफिक और यूनिक फीचर ये भी है कि जितने भी लोग आगे आने वाले सालों में किसी भी स्टेट के मींस को निकालेंगे, उनको स्टडी आईक्यू जुडिशरी के हेडक्वार्टर्स बुलाकर मॉक इंटरव्यूज में जाने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपने स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट ही नहीं हो, बल्कि रैंक होल्डर भी बने। ये पूरा बैच डिजाइन किया गया है इस बार के यूपी जुडिशरी की टॉपर निशी गुप्ता, जो कि स्टडी आईक्यू की स्टूडेंट थी, उनकी अप्रोच पर इस तरीके से उन्होंने जो है स्टडी आईक्यू में तैयारी की थी। और अब आपको मौका मिल रहा है कि आप इस टॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 20 सितंबर से। इसके बाद बस सिंपल स्टेप है, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है। 24,999 में एपीयू के कोड को यूज करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपका एडमिशन इस बैच में हो जाएगा। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, तो आपको फाउंडेशन बैच 5 तो मिलने ही वाला है, प्लस इसके साथ आपको जो है क्या, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 16 स्टेट का रिकॉर्डेड कोर्स है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसमें आपको 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हमारा जो है क्या, लाइफ फाउंडेशन बैच 6 को ज्वाइन कर सकता है। इवन दो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये इंग्लिश बैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं और इंग्लिश में जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, इसी भाषा में आपकी क्लास कराई जाती है। तो अब देरी किस बात की है, आज ही जाकर ज्वाइन करें लाइफ फाउंडेशन बैच 6 को। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी समस्या आ रही है, पेमेंट फेल हो रहा है या फिर कोई आपसे कुछ भी बोल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप मुझसे डायरेक्टली अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। प्लस लॉ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन करके यहां पर डेली बेसिस पर होने वाले एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस अदर चीजों की नोटिफिकेशन लेते हैं। जो मेरे जेएलओ की फ्री क्लासेस हैं, उसके भी सारे क्वेश्चंस मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूं। और आज के इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप कोई भी जानकारी मेरे साथ साझा कर सकते हो। आपको लॉ में कोई समस्या आ रही है, प्रीलिम्स या मेंस नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कहीं गाइडेंस की जरूरत है, तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे कनेक्ट होकर वो भी जानकारी साझा कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर ही मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।